मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु का जो बिहार दरोगा डबल स्टार टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका टेस्ट नंबर 6 जो कि टेस्ट नंबर 1 से 5 तक हो चुका है और आज 1 नवंबर 2025 को टेस्ट नंबर 6 हो गया है। उसी का डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कथन है सभी डी ए है। क्या है? सभी डी ए है। और क्या कहता है, कोई भी ए सी नहीं है, तो सी अलग हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या है, कोई भी डी सी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। कुछ डी सी है, कुछ डी सी है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सही हो जाएगा। निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक के अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भागा है, गुना का अर्थ माइनस है और भागा का अर्थ प्लस है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपको गुना 18 गुने 3 54। अब प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 59 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 53। कितना हो जाएगा 53, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कहता है, यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता हिटलर को माना जाता है। नहीं। बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध त्रिगुट बनाया था। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो कौन सा हो जाएगा, केवल 2 नंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एग मार्क, एग मार्क किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो एग मार्क किया जाता है आपको गुणवत्ता गारंटी का मोहर होता है। एक का हो जाएगा 2। उपभोक्ता इंटरनेशनल किस लिए किया जाता है, उपभोक्ता इंटरनेशनल होता है आपको उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। 2 का हो जाएगा बी का 3। भारतीय मानक ब्यूरो किस लिए होता है, तो यह होता है आपको वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक। 3 का हो सी के 1 और डी का हो जाएगा आपको 4 नंबर। तो क्या हो जाएगा 2 3 1 4, क्या हो जाएगा 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। उन दृश्यों को आरोही क्रम में, मतलब पहले कौन आया, बाद में कौन आया, फिर बाद में कौन आया, उसी तरीके से आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा आपको 5 का हो जाएगा आपको ए नंबर। क्या हो जाएगा 5 का ए, सन्यासी। तो इसको सही से हम लोग अथी करेंगे, देख लेते हैं। 5 का ए हो जाएगा, पहले आया था आपको, पहला में क्या आया था, यहाँ से आप लोग दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे पहले आया था आपको वृद्धि व्यक्ति। क्या आया था पहला में, वृद्धि व्यक्ति। दूसरा में आया था बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति आया। दूसरा में बीमार व्यक्ति आया। तीसरा में आपको फिर क्या आया, मृत व्यक्ति आया। तब लास्ट में सन्यासी हुए। क्या हो जाएगा, सन्यासी हुए। तो 3 2 4 1 किस में है, 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है, तो किस नियम का है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, तो ये हो जाएगा, ये प्रकृति में पाए जाने वाले रंग नहीं, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, यही हो जाएगा आपको प्राथमिक रंग, ऑप्शन नंबर बी। जैसे में क्या हो जाएगा,
लाल, हरा और नीला कौन कौन हो जाएगा? लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगा आपको n स्क्वायर गुनी। कितना हो जाएगा? n स्क्वायर गुनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो ये किया है आपको हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? हाल ही में लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध क्रिकेट से है। क्या वजीफा योजना का संबंध क्रिकेट से है? तो क्या हो जाएगा आपको? हो जाएगा आपको जी हाँ, ये आपको वजीफा योजना का संबंध क्रिकेट से है। दूसरा क्या है? हाल ही में सेरेना विलियम्स को लॉरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाँ बिल्कुल। 3 है, 14 से 19 जून 2025 तक आयोजित 34वें सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने 14 पदक जीते नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा गलत है? तो 11 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, काउंसिल का प्रयोग प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सॉरी, आज एक मिस्टेक है, एक पेज इंग्लिश और एक पेज हिंदी में किया गया है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संगठन और मुख्यालय, कौन सा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग फटाफट बताइए। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क। 1 का हो जाएगा। 2, IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। कहाँ है? वाशिंगटन DC। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा रोम। कहाँ है? रोम। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा पेरिस। क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है आपको एक दिशीय। किधर होता है? एक दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के बारे में किसने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर ब्रज की तरह है, वज्र की तरह है? तो किसने कहा था? तो ये कहा था आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन कहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। थोड़ा सा आज तकलीफ है, हमको जुकाम हो गया है, थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है? कांवर झील कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपको बेगूसराय में। कहाँ है? तो बेगूसराय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके कौन? ऑप्शन नंबर सी, महामाया प्रसाद सिन्हा था। कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तभी केंद्रीय बल का हो जाएगा आपको F बराबर mv² बटा r। 1 का 3 हो जाएगा। संवेग का किसके साथ हो जाएगा? P बराबर mv होता है, 1 हो जाएगा। वेग का क्या हो जाएगा? v बराबर s बटा t, 4 हो जाएगा। और त्वरण का v माइनस यू बाई टी होता है। सभी का सूत्र दिया हुआ है। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता सो रही थी वाक्य का काल कौन सा है? कौन सा काल है? तो ये है आपको अपूर्ण भूतकाल। सो रही थी, अभी वो जगी नहीं हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। ISSF जूनियर विश्व कप 2028 कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा भारत में। कहाँ? तो भारत में होगा। 1 का 2 क्या हो जाएगा? 1 का 2। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा आपको जापान में। कहाँ? जापान। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा आपको चीन में। कहाँ? तो चीन में। नेक्स्ट विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का हुआ? तो ये हुआ है नॉर्वे में। कहाँ? नॉर्वे में। 2-3-4-1 2-3-4-1 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट है और जारीकर्ता, कौन सा रिपोर्ट कौन जारी करता है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये हो जाएगा आपको विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये करता है UNCTAD। 1 का 3 हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP करता है। 2 का 4 हो जाएगा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। 3 का 1। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। 2। तो 3-4-1-2 कौन सा हो जाएगा? 3-4-1-2 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सिंचाई हेतु हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था देवराय प्रथम ने। कौन बनवाए थे? देवराय प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपको, भारत में ग्रीन जज के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है आपको जस्टिस कुलदीप सिंह का। जिसको जस्टिस कुलदीप सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आयतन 507 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई r² h। तो दिया हुआ है कितना? 507 दिया हुआ है। कितना? 507 पाई दिया हुआ है इसका मान। तो और त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 13। तो इसको रख लेंगे 1/3 पाई गुने 13 गुने 13 गुने h। ये हो जाएगा आपको। ये पाई से पाई खत्म हो गया। ये 13 गुना में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 500 h बराबर हो जाएगा 3। इधर गुना में आ जाएगा तो 507 गुने 3/169। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 169 जाएगा आपको 3 बार में। और h बराबर हो जाएगा आपका 9। कितना हो जाएगा? 9 ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 24 नंबर है। किसी देश की जनसंख्या 4% प्रति दशक की दर से बढ़ रही है। यदि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या इतना है तो 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी थी? तो कितना था आपको? टोटल हो जाएगा कितना? 3 दशक। तो ये हो जाएगा इतना का। इसको करेंगे, इसको इतना का हो जाएगा आपको 400 का 100/104 गुने 100/104 गुने 100/104 कितना हो जाएगा? 104। तो इसको ये कट जाएगा आपको कितने बार में? 25 और 26 बार में। ये सभी हो जाएगा 25 और 26। ऊपर 25 और नीचे 26 हो जाएगा सभी लोग। तो कितना हो जाएगा? आपको गुना कर लेंगे तो आ जाएगा काट पीट के 900 गुने 625 गुने 25। तो कितना हो जाएगा? 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? इसको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा?
162 कितना 140 62 500 इतना ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ही वॉज रिलैक्सिंग एंड enjoying लास्ट वीक इन स्पेन बट नाउ ही इज वर्किंग हार्ड फॉर द फार्म। इसका आपको एंटोनियम क्या हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा वर्किंग। वर्किंग का एंटोनियम क्या हो जाएगा, किसी कार में कार्यरत का उल्टा हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी वर्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, वर्किंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सी सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड माई फ्रेंड्स मैरिज। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड हर फ्रेंड्स मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा होगा और निर्यात सस्ता होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। भारत के सबसे उत्तर में स्थित कौन है, ये हो जाएगा आपको अरावली पहाड़ी। कौन हो जाएगा, अरावली पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया। कौन से चीज शामिल नहीं किया गया, ये हो जाएगा कारखाना को शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको बरनाम किस देश की समाचार एजेंसी है। बरनाम किस देश की समाचार एजेंसी है, ये आपको मलेशिया का। कहाँ का है, मलेशिया का। इंडोनेशिया का कौन सा समाचार एजेंसी है, तो ये है आपको अंतारा। कौन सा हो जाएगा, अंतारा। मिस्र का पूछे तो मिस्र का हो जाएगा समाचार एजेंसी आपको, मिस्र का हो जाएगा मेना। कौन हो जाएगा, मेना। इटली का कौन सा हो जाएगा, इटली का समाचार एजेंसी हो जाएगा आपको अंसा। क्या हो जाएगा, अंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, तो ये हो जाएगा आपको कमलजीत सिंधु। ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत सिंधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। दूसरा है आपको मौर्य काल में पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी, नहीं। ऑप्शन नंबर सिर्फ एक हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्या कहता है हम लोग का, मौर्योत्तर काल में किस वंश के शासकों ने शीशे का सिक्का चलाया था, ये चलाया था आपको सातवाहन वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वर्ण सिक्के किसने चलाया था, तो स्वर्ण सिक्के आपको किस वंश ने चलाया था, ये आप लोग कमेंट कर बताइए स्वर्ण सिक्के किसने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है। कौन सा विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है, ये होता है अल्फा किरण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा कितनी होगी, तो ये हो जाएगा आपको भी दिया हुआ है आपको 12 वोल्ट, प्रतिरोध दिया हुआ है आर दिया हुआ है आपको 5 ओम, और धारा आई पूछ रहा है, तो इसका हो जाता है आपको भी बराबर आई आर। आई पूछ रहा है तो हो जाएगा भी बटे आर, मतलब 12/5 2.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, उनकी मांगे कौन कौन सी थी, ये आप लोग
बताइए। तो 36 का हो जाएगा आपको भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, नहीं ये मांग नहीं थी। भारत में उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, हाँ ये था आपका। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार किया जाए, ये भी आपको था। 2 और 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन गो बैक का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपको यूसुफ मेहर अली। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। कौन दिया था? करो या मरो का। लाला लाजपत राय ने कौन सा नारा दिया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, लाला लाजपत राय ने कौन सा दिया था। और आपको सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था आपको तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है? तो 38 का हो जाएगा कौन? तजाकिस्तान किया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष श्रीनगर व उसके आसपास के क्षेत्र में किस देवी को समर्पित खीर भवानी उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो कौन से वो देवी हैं? तो वो हो जाएगा आपको माता रागन्या देवी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण और क्या है? चिकून। चिकून क्या है? तो चिकून एक आपका हेलीकॉप्टर है। क्या है? चिकून एक हेलीकॉप्टर है। S-400 क्या है? तो S-400 आपको है आपको एयर डिफेंस सिस्टम है। INS वेला क्या है? तो INS वेला एक पनडुब्बी है। हेलिना क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल है। तो हो जाएगा क्या? 4-1-2-3। 4-1-2-3, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा? गोधूम का तद्भव शब्द हो जाएगा गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी निर्वाचित विधानसभा है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो है आपको दिल्ली और पांडुचेरी में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो वो होता है आपको ऑप्शन नंबर ए नासिक से। कहाँ से निकलता है? तो नासिक से निकलता है। नासिक के त्रियंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है। त्रियंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन साहित्य और रचनाकार। तो इसका हो जाएगा आपको पादशाहनामा किसने लिखा था? पादशाहनामा काजविनी ने लिखा। किसने? काजविनी ने। तबाकत ए अकबरी किसने लिखा? तबाकत ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा। अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा आपको लिखा अब्दुल फजल ने। किसने? अब्दुल फजल। अब बादशाहनामा किसने लिखा? तो ये लिखा अब्दुल हामिद लाहौरी ने। तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर? 3-1-4-2। 3-1-4-2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? विडाल परीक्षण किस रोग से संबंधित है? जांच में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको टाइफाइड के जांच के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। इसलिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है आपका। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग से कौन सा संबंधित है? तो यह है शार्क। क्या है? शार्क आपको मीन वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हो जाएगा आपको? 47 का हो जाएगा आपको
पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पोर्टल का शुभारंभ बिहार सरकार ने किया। नहीं, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पोर्टल सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकरण के साथ संरेखित है और ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को डेटा संचालित मानकों पर मूल्यांकित करता है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तक किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा का कार्य मुख्य रूप से करता है? तो कौन हो जाएगा ये आपका? ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त उपकला उत्तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन कौन सा है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में सरकार की भूमिका अधिकतम होती है। नहीं, पूंजीवादी में सिर्फ निजी आदमियों का होता है, जो उसका मालिक होता है उसका, बल ना कि सरकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया गया। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने प्रतिशत के छूट पर बेचना चाहिए? तो कितने प्रतिशत के छूट पर बेचना चाहिए? मान लीजिए कॉस्ट प्राइस से 100, कॉस्ट प्राइस 100 है और क्रय मूल्य से 25% अधिक, मार्क प्राइस हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा मार्क प्राइस? 125। कितना हो जाएगा? 125। और आपको कितने पर लाभ बेचना है? 10%। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110। कितने प्रतिशत की छूट दिया गया है? तो ये दिया गया 15 का छूट दिया गया है आपको। कितना पे? 15 का छूट दिया गया 125 पे, परसेंटेज 100। तो कितना हो जाएगा? 25 गुने 400 और 25 पचे 125। 5 तिया 15 और 4 तिया हो जाएगा 12। 4 जमा 12% हो जाएगा, छूट दिया गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 11:5 है, तो पुत्र की आयु क्या होगी? तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पिता और पुत्र की औसत आयु है, तो 56 गुने 2 कितना हो जाएगा आपको? 112। कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। और क्या पता, अनुपात है 11:5 में, तो पुत्र की निकालना है, तो 112 बटे ये दोनों का जोड़कर 16 गुने 5 कितना हो जाएगा? 5। तो ये कितना बार में कट जाएगा आपको? 16 सत्ते 112 और 7 बचे 35। 35 वर्ष हो जाएगा पुत्र की आयु। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था? सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 300 संपत्ति का अधिकार, ये आपको सुमेलित नहीं है। कार्रवाइयाँ हैं आपको, कितना है? संपत्ति का अधिकार कितना में है? 300 के ए बोलिए या क बोलिए, 300 के क या ए में है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? सबसे ज्यादा वर्षा कौन बादल करवाती है? तो ये करवाती है वर्षा स्तरीय बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 55 का हो जाएगा आपको। 2024-25 में बिहार में आयोजित हुए प्रमुख महोत्सव मेला एवं उनसे संबंधित योजना स्थल को निम्न सूचियों की सहायता से सुमेलित करें। तो लचर महोत्सव कहाँ होता है? तो लचर महोत्सव होता है जमुई में। कहाँ होता है? जमुई में। तो 1 का 5 हो जाएगा। और राज्य युवा महोत्सव होता है आपको लखीसराय में। कहाँ होता है? लखीसराय में। तो बी का 4 हो जाएगा।
और शेरशाह महोत्सव कहाँ होता है? तो शेरशाह महोत्सव रोहतास में होता है, तो 1 हो जाएगा। और तपोवन महोत्सव होता है गया में, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। अब पूर्वी चंपारण में कौन सा हो जाता है? प्रथम सौर वेदनाम उत्सव होता है। प्रथम सौर वेदनाम महोत्सव होता है, महोत्सव। तो हो जाएगा 5 4 1 2। 5 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, देश में पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का वाणिज्यिक बेड़ा एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपको कहाँ? तो किया गया है लेह लद्दाख में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? अवशेषी अंग का उदाहरण क्या हो जाएगा? कान का मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर बी। अवशेषी अंग में और कौन कौन आते हैं? तो आपके बाल आ जाते हैं, शरीर पे जितने बाल हैं, शरीर पे जितने बाल हैं वो सभी आ जाते हैं। अक्ल दांत आता है, अक्ल दांत। और कौन आ जाते हैं? अपेंडिक्स आ जाता है, अपेंडिक्स आ जाता है, अपेंडिक्स। और कौन आता है? टेल बोन आ जाता है, टेल बोन आ जाता है आपको अवशेषी अंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये है आपको पुंकेसर, आपको नर प्रजनन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 59 का हो जाएगा, 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था? कौन सा प्रस्ताव नहीं पारित किया गया था? राष्ट्रीय स्तर पर 7 साल तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, ये पारित किया गया था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होनी चाहिए, ये भी पारित किया गया था। इस शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा दी जाने की बात की गई, ये भी आपका पारित किया गया था। इस 7 वर्षों के दौरान शिक्षा भारत की प्राचीन गौरवशाली इतिहास का केंद्रित होगा, ये नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैस्टिरलिया किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? लैस्टिरलिया किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो 60 का क्या हो जाएगा? 60 का हो जाएगा आपको डी नंबर, छिपकली के। किसका हो जाएगा? छिपकली। छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? लिस्टिरलिया। मेढक का आपको वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? राना टिग्रिना। क्या हो जाएगा? राना टिग्रिना, राना टिग्रिना। आपको मक्खी का क्या हो जाएगा? आप लोग मक्खी का बताइए आप लोग। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? चूहा का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? चूहा का राइटस हो जाएगा। राइट मतलब चूहा होता है, उसी से मिलता जुलता राइटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइटस। भालू से क्या हो जाएगा? भालू का आप लोग बताइए, भालू का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनका ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है आपको किसका? तो संपीड़ित वायु का, स्प्रिंग का, बैटरी का, संधारित्र का, ये सभी का प्रयोग किया जाता है ऊर्जा संग्रहण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? यंग यूरोप। तो ये मेजनी ने किया था। यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक मेजनी है। कौन हो जाएगा? मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उपयुक्त पदों में सही वरीयता अनुक्रम को चुने। सबसे
ज़्यादा वरीयता किसको मिलता है, उसके बाद किसको मिलता है? तो पहले मिलता है आपको भूतपूर्व राष्ट्रपति को, 4 हो जाएगा। फिर मिलता है आपको उप प्रधानमंत्री, 3 हो जाएगा। फिर मिलता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तब मिलता है आपको भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति को। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉसजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? वॉसजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? तो 64 क्या हो जाएगा आपको? भ्रंशोपथ पर्वत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 65 है। किस पुस्तक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है किसको? तो बुद्ध चरित्र, ऑप्शन नंबर ए को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को एकपक्षीय दबाव उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। क्या ये घोषित किया था? तो हाँ, किया था। दूसरा है, चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की, जिसे 30 देशों से अधिक का समर्थन मिला। ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 26-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य लाइबेरिया और लात्विया को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी। ये सभी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून 2025 में भारत के किस देश के साथ कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की है? तो ये हो जाएगा आपको यूक्रेन, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह स्वदेशी मूर्ति कला शैली है। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति इसी शैली में निर्मित हुई। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला शैली की है? ये है आपकी मथुरा शैली की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना से आभूषण बनाने में कौन सा धातु मिलाया जाता है? तो वो मिलाया जाता है आपको 69 के हो जाएगा आपको तांबा और सोना मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या 24 है, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या होता है, सी हो जाएगा। 24 में से 13 घटाएंगे तो 11, ऊपर हो जाता है समभारिक द्रव्यमान ऊपर वाले किसी भी तत्व के, जैसे सी 11 क्या हो जाएगा? 13 क्या हो जाएगा आपको? सोडियम का होता है Na11, Na11 होता है। तो ऊपर हो जाता है, ये हो जाता है आपको क्या हो जाता है? द्रव्यमान हो जाता है, और नीचे आपको क्या हो जाता है? परमाणु क्रमांक हो जाता है। परमाणु क्रमांक बराबर हो जाता है A-N हो जाता है। Z बराबर A-N होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ आपको 1963 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोशी ने क्या कहता है? जोशी ने चित्रा से कहा, तुम्हारी पुत्री, एक जोशी है, एक चित्रा है। जोशी ने चित्रा से कहा, तुम्हारी पुत्री के पिता, यानी ये दोनों वाइफ पत्नी हो गया, पिता मेरे भाई, इसके भाई के भाई के पुत्र है, इसके भाई के ये पुत्र है। कौन है? पुत्र। तो चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या संबंध होगा? तो पिता के पिता हैं, यानी कि दादा। क्या हो जाएगा? दादा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा का कार्य क्या है? तो मूल्य का मापन, स्थगित भुगतानों की माप, मूल्य का संचय, ये तीनों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सम्मेलन और आयोजन स्थल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको एक 10वां रायसीना डायलॉग 2025 कहाँ हुआ? ये हो जाएगा आपको नई दिल्ली, भारत में। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? ये हो जाएगा आपको कनाडा में। क्या हो जाएगा? कनाडा एक हो जाएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा स्पेन में, बार्सिलोन स्पेन हो जाएगा। और आपको AI एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस फ्रांस हो जाएगा 4। तो 3-1-2-4 किस में है? 3-1 ऑप्शन नंबर 1, 3-1-2-4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में आयोजित 72वीं विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का ताज किसने जीता है? तो ये जीता है आपको हमारे भारत के सुचाता चुआंग सरी ने, ऑप्शन नंबर डी। किसने जीता? ऑप्शन नंबर डी ने। ये है थाईलैंड की, कहाँ? सॉरी थाईलैंड, भारत में, थाईलैंड की है, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प की शुरुआत कब से की गई है? नोटा का शुरुआत कब से किया गया है? तो ये किया गया है आपको 2013 से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन में कुछ गुण क्षार धातुओं के तथा कुछ हाइड्रोजन समूह के समान होते हैं। क्या समान होते हैं? हाँ बिल्कुल समान होते हैं। इसके 2 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के नहीं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम 3 होते हैं। और क्या है, इसके समस्थानिकों में केवल ट्राइट्रियम रेडियो सक्रिय है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत रवादार पाउडर होता है। हाँ ये होता है। यह जल से पूर्णतः विलय है, नहीं, यह जल से पूर्णतः विलय नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों के आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है? इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण सबसे ज़्यादा किसमें होता है? ये होता है फ्लोरीन में। किसमें? फ्लोरीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? तो कौन सा है? तो आना सागर झील। कौन सा है? आना सागर झील आपको कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुमराव भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह किया गया है आपको तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह क्या है डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? ये किया था आपको एनी बेसेंट ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था? तो वो किया गया था आपको 1912 का बांकीपुर अधिवेशन में। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन कहाँ किया गया था? बांकीपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके साथ बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय व्यवस्था का गुण नहीं है? एक संसदीय व्यवस्था का गुण है राष्ट्रपति का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको,
हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित पुस्तक फिर उगना के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? फिर उगना के लेखक कौन है? तो पार्वती तिर्की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और संजीव जोशी ने लिखा है एक समंदर मेरे अंदर। क्या है? एक समंदर मेरे अंदर। एक समंदर मेरे अंदर है। भीम सिंह ने क्या लिखा है? भीम सिंह लिखा है भारत को 75 महान क्रांतिकारी। भारत के 75 महान क्रांतिकारी। धूसर क्रांति संबंधित है। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपको रासायनिक उर्वरक उत्पाद से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? यह है टमाटर से मिलता है ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा से क्या मिलता है? फटाफट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। सिरका से क्या मिलता है? और आलू से क्या मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? ये किया है 8 मई को। विजय दिवस घोषित किया है 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? ये होता है आपको एस्बेस्टस के कारण। एस्बेस्टस के कारण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय गुणपूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो ये है आपको हैबरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मदर इंडिया किसने लिखा? मदर इंडिया हो जाएगा आपको कैथरीन मेयो, 1 का 4। 1 का 4। नील दर्पण हो जाएगा आपको बी का 3। और द ब्रोकन विंग हो जाएगा आपको 3 का 2, सरोजनी नायडू। और बंदी जीवन हो जाएगा आपको सच्चिदानंद नाथ सान्याल, 1। 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 94 का हो जाएगा आपको 1 का 3 हो जाएगा पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। शनि का उपग्रह कौन सा है? तो कैलिस्टो है। तो शनि का क्या हो जाएगा? फोबे, 4 हो जाएगा। बी का 4 हो जाएगा। और बृहस्पति हो जाएगा, कैलिस्टो है बृहस्पति का। और मंगल का है डिमोस। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है क्योंकि आपको वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है। इस कारण ऊपरी वायुमंडल की आर्द्रता अधिक होती है। नहीं, ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद है? कौन सा उपोत्पाद है? तो 95 का हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यूरिक एसिड। पौधों में कौन सा एक उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? तो यूरिक एसिड आपको नहीं है। 97 का हो जाएगा आपको निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं? तो कौन से हैं? तो ये हैं आपको निडेरिया, कवक और
जंतु, ये तीनों आपको है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि एवं उपास्थि क्या है? अस्थि एवं उपास्थि संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो ये है आपको किस पे? तो ये अनुच्छेद 250, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, हाल ही में टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम की किस संस्था ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया आपको ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ 100 क्वेश्चन आज का समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।